प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से मसीह समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और नाम खुदा का देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हुई। और जब वह अपने जीवन में इन बातों को परमेश्वर की इच्छा को मानकर पूरा करते हैं तो निश्चय कहीं ना कहीं उन बातों का परिणाम उन्हें बुरा मिलता है और फिर वो बाद में निराश और उदास हो जाते हैं। वो परमेश्वर पर अविश्वास दिखाते हैं। तो आइए आज का हम वचन लेते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 3 और जब हम उसकी 5वीं और 6ठी आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कई बार लोग अपने जीवन के कार्य को पूरा करने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी समझ का सहारा लेते हैं और यहोवा पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। कई बार ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो यूथ हैं और जो अपनी शादी के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारी एज निकलती जा रही है, मैं 30 का हो गया हूँ, मैं 32 का हो गया हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है, या लड़की सोचती है कि मुझे कोई लड़का नहीं मिल रहा है और ना ही हमारी शादी हो पा रही है। वो इन चिंताओं में, इन परेशानियों में वो क्या करते हैं, वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ही नौजवान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनके पास घर नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी समझ के साथ जब वो कार्य करते तो वो सोचते हैं कि हमारे लिए सीधा मार्ग निकल जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। परमेश्वर में होते हुए भी वे अपनी समझ का सहारा लेते हैं। ऐसे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे लिए एक ऐसी लड़की रखी है जो अच्छी है, जो सुंदर है, और ऐसे में वो क्या करते हैं कि अगर उनकी एज ज़्यादा हो जाती है और उनके आगे ऐसा कोई रिश्ता आ जाता है, उनके घर परिवार में किसी लड़की का रिश्ता आता है, लड़के का रिश्ता आता है, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे आगे ये विषय रखा हुआ था, शायद प्रभु ये लड़की तूने मेरे लिए रखी, ये लड़का तूने मेरे लिए रखा है। वो ये आगे पीछे नहीं देखते हैं कि क्या वो मसीह है, क्या वो परमेश्वर में चलने वाली है। जब वो शादी से पहले ये बात रखते हैं क्या तू परमेश्वर मेरे साथ चलेगी, परमेश्वर को मानेगी, तो वो शादी से पहले हाँ भर देते हैं, सिर्फ हाँ भरते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है और वो लड़का या वो लड़की वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तब बाद में जाकर उनको इन बातों का परिणाम बुरा भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं किया। आप परमेश्वर से लगातार नौकरी मांग रहे हो, आपको बहुत समय हो जाता है, लंबे समय से आप वेट कर रहे हो और आप सोचते हो कि अचानक से आपके सामने कोई ऐसी नौकरी का प्रस्ताव आता है जिसमें कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप ये नहीं देखते हो आपका जो बॉस है वो आपसे क्या कैसा काम लेना चाहता है, आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो। आप तो सिर्फ ये सोचते हो कि नहीं, परमेश्वर मैं नौकरी मांग रहा था, आपने मुझे नौकरी दे दी है, दैट्स इट। क्योंकि आप अपनी समझ का सहारा लेते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हो कि प्रभु क्या ये नौकरी आपकी ओर से है, या क्या ये लड़की आपकी ओर से है, क्या ये लड़का आपकी ओर से है। क्या प्रभु मैं इतने समय से आपके सामने प्रार्थना कर रहा था कि मेरा कर्जा दूर हो जाए और प्रभु एकाएक से मेरे सामने किसी भाई ने इतने पैसों का ऑफर दिया है, क्या प्रभु ये आपकी ओर से है। आप उन बातों में सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेते हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने मार्गों को सीधा करने के लिए आप वो काम कर बैठते हैं जिसका परिणाम आपको बुरा भुगतना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप ये नहीं देखते कि मेरी एज कितनी हो गई है, आप ये नहीं देखते कि मेरा काम अभी रुका हुआ है, मेरी आशीष में समय है, मेरे जीवन में ये काम अभी मेरी आशीष में समय है, अगर मुझे इतने समय से बच्चा नहीं हो रहा है, या मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, या मेरे पास कर्जा है, इन तमाम बातों के लिए आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उसके इच्छाओं में होकर जब काम करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। लेकिन आज होता क्या है, मसीह लोग भी जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत काम हो जाए, ऐसी आसान से ट्रिक को अपनाने में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि तुरंत हमारा काम हो जाए, जल्दी से जल्दी हमें आशीष मिल जाए, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वेट करते हैं। और जब कोई मनुष्य वेट करता है तो वह सोचता है कि कोई भी काम आ जाए, हम वो सब कर लेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, यहोवा पर भरोसा रखना है। आपको पता है यूसुफ को मिस्र का प्रधान बनने के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। उसने अपने ऊपर इतने इल्जामों को सहा, एक रेपिस्ट का इल्जाम भी उसने अपने ऊपर लिया। उस समय उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों कारावास में डाला जा रहा है। उसने किसी भी बात में अपनी समझ को नहीं दर्शाया, उसने सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखा कि मेरा जो परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। और जब आप यहोवा पर संपूर्ण विश्वास दिखाते हो, उस पर भरोसा करते हो, तब वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। लेकिन आज होता क्या है, आज बहुत से मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम कर जाते हैं जिसमें कि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है अपनी समझ का सहारा ना ले, लेकिन बहुत से लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको ये रहता है कि काफ़ी लंबे समय से हम इंतजार में हैं और हमारे जीवन में ये आशीष, ये बरकत और ये कार्य हमारे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी समझ से अपने मार्ग को सीधा करने में लग जाते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो आशीष यहोवा देता है उसमें वह दुख मिलाकर नहीं देता है। जब आप अपने मार्ग को खुद से बनाने की कोशिश करते हैं तो निश्चय ही आप एक फेलियर को पाते हैं, एक बेइज्जती को पाते, एक अपमानित जीवन को पाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर पूरा ईमान दिखाते हैं तो निश्चय ही आप बड़ी आशीष को पाते हैं। हो सकता है उस आशीष में कुछ समय लगे, हो सकता है आपकी उस बरकत में, उस छुटकारे में कुछ समय लग रहा है, लेकिन निश्चय ही परमेश्वर आपको अद्भुत देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, बाइबल में अनेकों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने यहोवा पर संपूर्ण विश्वास दिखाया और उन्होंने अपने जीवन में बड़ी अद्भुत आशीष को पाया। हालेलुया। ये कब हुआ? जब उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, केवल यहोवा पर संपूर्ण विश्वास दिखाया, तब उन्होंने बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को पाया। अगर हम बाइबल में योना को देखते हैं तो योना अपनी समझ का सहारा ले रहा था। योना बार बार कहता, परमेश्वर तू मुझे लोगों के बीच में क्यों भेज रहा है, परमेश्वर तू मुझे उन लोगों के बीच में मत भेज। वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था और वो यहोवा पर संपूर्ण विश्वास नहीं दिखा रहा था कि यहोवा जो करता है वो सब उत्तम करता है। हालेलुया। बहुत से ऐसे उदाहरण मेरे भाई बहनों जो परमेश्वर ने बाइबल में हमें दिखाए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपने अंदर जांचिए कि आप अपनी इच्छाओं में होकर कार्य करते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं, क्या संपूर्ण विश्वास यहोवा पर दिखाते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे,
यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदरा बोंदोरी बशी खोलो रो बोलो खोंदोरी अंदरा बरा बरा बा ओरी बंदरा बोशी खोलो रो बोलो खोंदोरी अंदरा बश। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, इन तमाम तेरे प्यारे बेटे बेटियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। महान जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु ने सारे इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु ने आराधना प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। पिता, आप इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, इन्हें अपनी समझ से नहीं प्रभु, अपने आपके ऊपर भरोसे से चलाएं प्यारे प्रभु। जितने भी मेरे भाई बहन केवल प्रभु अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, जो तुझ पर भरोसा नहीं दिखा पाते हैं प्रभु, और वो कहीं ना कहीं अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं प्रभु, तो होने दे प्यारे प्रभु, ये तुझ पर डिपेंड हो प्रभु हर बात के लिए प्रभु। ये संपूर्ण विश्वास केवल यहोवा पिता आप पर दिखा पाए प्रभु, ताकि आप इनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें, ताकि आप इनके लिए इनकी आशीषों के मार्ग खोल पाए पिता। और पवित्र आत्मा जी ने छू ले मेरे परमेश्वर पिता, हर एक मेरा भाई बहन प्रभु आज पिता तेरे आत्मा से भर जाए प्रभु जी। ये संपूर्ण जीवन पिता आपकी छांव में होकर बिताए प्रभु जी। इनका उठना बैठना, सोचना बोलना विचारना, सब काम प्रभु तेरी इच्छा में होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर तरह के रोग बीमारियां, हताशा, निराशा, परेशानियां, हर समस्याएं इनके जीवनों से जाती रही यीशु के नाम से। अंधकार की गंदी बदरू दुष्ट आत्मा इनके घरों से, इनके परिवारों से बाइफर आउट हो यीशु के नाम से। प्रभु मैंने आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु, मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। सब तरह की बातों से प्रभु आप इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, आपका नाम महिमा पाए पिता, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।